नोएडा में मजदूर सड़कों पर आए और नोएडा में जो हुआ है वो सिर्फ हिंसा नहीं है, वो सालों की दबाई हुई चीख है, इसे समझना पड़ेगा। नोएडा में मजदूर सड़कों पर आए और सिस्टम ने तुरंत फैसला दे दिया कि ये तो अराजकता है, लेकिन सवाल है कि अराजकता पैदा किसने की। प्रदर्शन हम बार बार देखते हैं, लेकिन ये कोई पहली घटना नहीं है। सच्चाई ये है कि विरोध प्रदर्शन मजबूरी होते हैं जब आपकी रोजी रोटी दांव पर लग जाती है। जो आदमी 10 से 12 घंटे काम कर रहा है फिर भी अपनी जिंदगी नहीं चला पा रहा, जिसकी आवाज बार बार दबाई जा रही है, तो फिर ऐसे में अगर वह सड़क पर आता है तो हैरानी क्या बात है। सोचकर देखिए कि नोएडा में न्यूनतम वेतन 13,690 रुपए प्रति मास है। 13,000 रुपए में आप नोएडा जैसे महानगर में जिंदगी कैसे चलाएंगे। दिल्ली कहता है कि दिल्ली की ये न्यूनतम वेतन 19,846 है, यानी कि त्रिलोकपुरी में आपको 19,846 रुपए प्रति महीना न्यूनतम वेतन मिलता है। और अगर आप केवल 400 मीटर दूसरी तरफ चले जाएं और नोएडा में प्रवेश कर जाएं तो आपको ये न्यूनतम वेतन 13,690 रुपए हो जाता है। आपको क्या ये जस्टिफाइड दिखाई देता है? और गलती जो है वह सिस्टम की है। आप सिस्टमिक गलतियों को व्यवहार की गलती बनाना बंद कीजिए, क्योंकि ये केवल भीड़ नहीं है। सोचिए किसने यूनियंस को ऐसे डिफंक्ट कर दिया कि अब कलेक्टिव बार्गेनिंग की गुंजाइश नहीं बची। यही यूनियन दरअसल सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करती थी, जिसकी वजह से आप उम्मीद कर सकते थे कि जब मजदूरों को कोई परेशानी होगी वो प्रशासन से बात कर पाएगा। सच्चाई ये है कि सिस्टम जब इंसाफ देने से पीछे हटता है तो मजबूरन सड़क इंसाफ मांगने की जगह बन जाती है। हम जानते हैं कि इसके पीछे यह बात भी है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग तेजी से बढ़ी है, खास तौर से जो हम ईरान और इजराइल के बीच युद्ध देख रहे हैं उसके बाद। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर ये जिम्मेदारी हमारी व्यवस्थागत जिम्मेदारी है। मेरी एकदम साफ राय है कि ये सिस्टम की नाकामी है, जिसका सीधा सबूत ये है कि जब तक ऊपर बैठे हुए लोग इस बात को नहीं महसूस करेंगे कि इन मजदूरों की परवाह करना भी हमारी जिम्मेदारी है, तब तक हमें लगातार इस किस्म की अशांति दिखती रहेगी।